हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है, जो मिलोनेक्स जो इंटास का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम, यानी किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट हो मिलोक्सिकेम। इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशु में कितनी डोज और किस रोगों के अंदर काम करता है। यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है तो वेट पेट एंड केटल पर जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट में इन्हीं इंजेक्शन के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को, जो इस चैनल पर अभी भी नए जुड़े हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस चैनल पर भी आपको समय समय पर बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको कम समय में आपको उपलब्ध हो जाए, जिनके पास कम समय। यदि आपको जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम इंजेक्शन आता है, ये आप अपने पशुओं में किसी भी तरह की, यदि आपके पशु में दर्द है, सूजन है, तो आप उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। पशु में कहीं पर भी सूजन आ गई हो, एनाल्जेसिक है, इन्फ्लामेशन है शरीर पर, बॉडी पर, यदि आपका पशु कहीं पर गिर गया है, चोट लग गई है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या अदर जो जिस तरह के सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया या अदर जो यदि आप केस यदि अपने पशु में देख रहे हैं, या इंटरनल यदि हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी स्वेलिंग है, तो उस स्थिति के दौरान भी जिन पशुओं का टेम्परेचर नहीं है, ज़्यादातर जो वेटरनरी सेंटर में कहते हैं कि पशुओं का टेम्परेचर नहीं है, तो किस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप मिलोक्सिकेम इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपको ये डाउट रहे कि इंटरनल किसी भी तरह की कोई पशु में सूजन या एक्सटर्नल बाहर तो नहीं है, तो आप मिलोक्सिकेम का प्रयोग करवा सकते हैं, टेम्परेचर न है तो भी आप। और यदि आपके पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आप अलग से जो इंजेक्शनों का प्रयोग करना है उसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में कहीं पर भी, यदि आपका पशु चलते चलते गिर गया है, या वजन ढोने वाले पशु हैं, वो चलने में लड़खड़ाहट करते हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में शरीर पर कहीं पर गांठें बन गई हैं, उसकी वजह से अचानक यदि सूजन आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या अदर जो आप अपने पशु में बैक्टीरियल, वायरल या जो फंगल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में होता है, तो उसमें दो एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, या अदर जो आप इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं, ये साइड थेरेपी के तौर पे, क्योंकि इस इंजेक्शन का अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात, ये इंजेक्शन आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये आपके पशु में प्रेगनेंसी सेफ है। रही बात इसकी डोज की, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उसके अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं, जो मीडियम साइज़ के हैं, जो जिनका बॉडी वेट 200 से 300 kg तक है, तो उन्हें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत है, तो आप इसे 3 से 5 ml भेड़ बकरियों के अंदर भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। रही बात, यदि आपके पशुओं का यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसमें ये इंजेक्शन जो मैंने पहले बताया था का इतना आपको रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है, तो उन रोगों के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि लगभग बीमारियों में मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, जो अदर इंजेक्शन है उनके साथ। देखो, आपको और भी डिटेल से जानना है तो वेट पेट एंड केटल पर भी देख सकते हैं कि और अदर क्या क्या काम करता है, इसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए इस चैनल पर भी समय समय पर अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।